हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे गेल इंडिया स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम कैंडल्स को यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ एकदम साफ दिख रही है कि प्राइस काफ़ी टाइम तक इस रेंज में रहा। जुलाई के बाद से गिरावट हुई, करेक्शन हुई और जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया तो एक कैंडल बनी जिसमें हमें यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बायर्स एक्टिवेट होते दिखे और यहाँ पे प्राइस हमें ऊपर जाता दिखा और 2 वीक के अंदर ही 10% का रिटर्न हमें यहाँ पर मिल गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें कहती है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है तब उसमें बाइंग की जाए। जब प्राइस उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके 200 पर पहुंचता है तो उसमें एवरेजिंग की जाए और प्राइस अगर और नीचे जाता है तो 300 पर मूविंग एवरेज पर वहां पर दोबारा से उसमें एवरेजिंग की जाए। हमारा ये तरीका कहता है। अब आप देखोगे तो जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया तब तब हमें शानदार एंट्रीज देखने को मिली हैं। 2020 कोविड में कोई भी मूविंग एवरेज मेथड काम नहीं आया था और प्राइस जो कि उस टाइम पे तो बिल्कुल मार्केट क्रैश हो गई थी, तो वो चीज़ अलग है, वो सिचुएशन ही अलग है। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एकदम चीज़ें कितनी आसानी से और एकदम क्लियर हो जा रही हैं। आप देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट देता है तो 300 पे आकर रिट्रेस करता है। तो ये एंट्री कितनी शानदार हमें कितनी साफ तरीके से दिख रही है कि हाँ, हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि 186 पे हमारी एंट्री बन रही है और प्राइस अभी 208 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आगे के लिए हमारे डिसीजंस क्या रह सकते हैं। आगे के डिसीजंस हमारे ये हैं कि अब प्राइस जो है मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेस ले रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अब आने वाले अगले दिन की क्लोजिंग हमारी 210 के ऊपर होनी चाहिए। आप देखोगे तो ये चीज़ कितनी अच्छे तरीके से काम कर रही है कि प्राइस पहले भी 210 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, प्राइस नीचे गया था, अब दोबारा फिर से प्राइस 210 पे ही आके रुका है एग्जैक्ट सेम क्लोजिंग पे। अब अगर इससे ऊपर हमें अगले दिन क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है, तो फिर हमें आगे के टारगेट्स मिलेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सिंपल मेथड यूज़ कीजिए। जितना स्टॉक मार्केट को आप सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सिंपल मेरा मतलब है कि आप 2 इंडिकेटर से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। 2 इंडिकेटर इन द सेंस यानी कि मूविंग एवरेज, उसमें ही आप अलग अलग दिन की एवरेज देखिए। 300 दिन की एवरेज, 50 दिन की एवरेज, 200 दिन की एवरेज, 100 दिन की एवरेज, या फिर 9 दिन और 20 दिन की एवरेज इंट्राडे के लिए यूज़ करिए। ठीक है, ये सिर्फ आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करोगे सभी में एवरेज मेथड ही यूज़ होगा। कोई ओपनिंग को एवरेज करेगा, कोई क्लोजिंग को एवरेज करेगा। ठीक है, कोई दिन की हाई की एवरेज करेगा, कोई लो की एवरेज करेगा। यही मेथड है। अब इसमें ये जो पॉइंट लिखे हैं R1 पीवेट जो भी है, सपोर्ट S1 R1 R2 इस तरीके से, तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखोगे तो अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूंगा सिंपल, तो आपको दिखेगा कि जब मैं आर पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट आप देखोगे तो यही जो है पहले भी मतलब कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहे हैं कहीं ना कहीं, वही ये पॉइंट है। यानी कि इसी पॉइंट पर आकर प्राइस दोबारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा। तो अब हमारा जो टारगेट है वो 217 का है। अगर रिट्रेस लेता है और 217 के ऊपर प्राइस चला जाता है तो 234 का टारगेट कन्फर्म मिलता है। उसके बाद प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो 253 का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज 234 पर आकर प्राइस जब कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है तो सिंपल चीज़ है। तो इस तरीके से इन मेथड्स को आप यूज़ करिएगा। सेम इंडिकेटर्स को आप अपने ब्रोकर में लगा लीजिएगा, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। सिंपल चीज़ें करनी है। आगे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइस में अगर गिरावट होगी तो दोबारा 188 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज गिरावट अब पॉसिबल नहीं है। रिट्रेस यहाँ से मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए अपना ना जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो ये कोई सजेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।